नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने देख ली थी कि ये पृथ्वी है, इसका आंतरिक संरचना इसकी किस प्रकार की है। अब हम देखेंगे कि जो अंतर्जात बल है, जो इंडोजेनेटिक फोर्स है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में लगने वाले बल हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तीव्रता के आधार पर अगर हम डिवीजन करेंगे तो दो प्रकार के, एक कम तीव्रता वाले बल, पृथ्वी के अंदर की परतों में एक कम तीव्रता वाला बल लगता है और एक अधिक तीव्रता। अगर कम तीव्रता वाला बल लगेगा तो ये तीन प्रकार के बल हैं। अधिक तीव्रता वाले बल लगने का आशय है कि आपकी ज्वालामुखी और भूकंप आता है। भूकंप देखिए अचानक से आपका आ जाता है, यह है आपका आकस्मिक संचलन, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स है ये। देखिए, कम तीव्रता वाले बल या इसी को बोलते हैं पटल विरूपण बल या पटल विरूपण संचलन, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका विवर्तनिकी संचलन, टेक्टोनिक मूवमेंट। दूसरा है समस्थैतिक संचलन या आइसोस्टैटिक मूवमेंट, सुस्थैतिक संचलन या एस्टेटिक। देखिए, विवर्तनिकी संचलन क्या है, तो जो हमारे स्थल स्वरूप है, जो पठार है, जो आपके जो विभिन्न स्थल स्वरूप है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा ही हमारे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। ये आपका बहुत कम तीव्रता का बल है, बहुत समय के बाद ये स्थल स्वरूप की उत्पत्ति हो पाती है। समस्थैतिक संचलन, नेचर ने हमारे बैलेंस कर रखा है हमारी पृथ्वी को। जो हमारे स्थल खंड है और जो महासागरीय तल है, इन सब में एक साम्यता स्थापित है और इसी साम्यता को संतुलन बनाए रखने के लिए ये बल कार्य करता है। जब कभी यह संतुलन की स्थिति आती है तो नेचर अपने आप इसको बैलेंस कर लेता है। तो स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं समस्थैतिक संचलन के द्वारा। और आपका इओस्टैटिक मूवमेंट क्या है, सुस्थैतिक संचलन। तो महासागरीय सतह पर जब ये समस्थैतिक संचलन की प्रक्रिया होती है तब उसे हम बोलते हैं सुस्थैतिक संचलन। अब चलिए, अभी इसको भी हम आगे ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, विवर्तनिकी संचलन को हम आगे पढ़ते हैं, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति के बारे में। यह है आपका विवर्तनिकी संचलन। विवर्तनिकी संचलन में आपको पता है कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, ये दो प्रकार से विवर्तनिकी संचलन जो होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका वर्टिकल मूवमेंट, ऊर्ध्वाधर संचलन, एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज संचलन। जो आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है या ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, इसमें महादेश जनक संचलन इसको बोलते हैं, इप्रोजेनेटिक फोर्स। इसमें आपका जो पठार है या जो मैदान है, इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। जो आपका क्षैतिज संचलन है, इसको हम बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन या ओरोजेनेटिक फोर्स। इसमें क्या बनता है, जो आपके पर्वत है, जैसे आपका हिमालय पर्वत है, आल्पस पर्वत है, इस तरह के जितने भी आपके पर्वत हैं वो सब आपके बनेंगे क्षैतिज संचलन में। जो महादेश जनक संचलन है, ये दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। जैसे अगर सतह आपकी ऊपर उठ जाती है और एक सतह आपकी नीचे धंस जाती है, ये अभी हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ऊपरमुखी संचलन अपवर्ड मूवमेंट, इससे उत्थान या निर्गमन होता है। अधोमुखी संचलन डाउनवर्ड मूवमेंट, अवतलन या निमज्जन की प्रक्रिया होती है। पर्वत निर्माणकारी संचलन में क्या है कि दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तनाव बल, जैसे ये है, इधर भी खींच रहे इधर खींच रहे, दोनों साइड में खींच रहा है तो तनाव यहाँ पे लग रहा है, तनाव बल कार्य कर रहा है। एक संपीडन बल, जब हम इसको दोनों तरफ से ऐसे दबाते हैं, दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे तो ये संपीडन बल लगेगा। तो आगे देखेंगे कि किस प्रकार के बल में आपके पर्वत बनेंगे, किस प्रकार के बल में आपका भ्रंशन, चटकन या दरार की प्रक्रिया होगी। तो ये आपका डिटेल में आगे देखा जाएगा अभी पर्वत निर्माण के संचलन। अब चलिए अभी देखते हैं कि महादेश जनक संचलन में आपका ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है। देखिए, महादेश जनक संचलन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक है आपका उत्थान और दूसरा है आपका निर्गमन। और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसमें भी दो प्रकार का आपका टर्मिनोलॉजी है, एक है आपका अवतलन, एक है आपका निमज्जन। अब देखिए ये होता क्या है, तो ये मान लीजिए कि ये हमारी ये स्थलीय सतह है, ये हमारा समुद्र है, और तो देखिए ये सतह हो गई आपकी महाद्वीप की सतह है, ये आपका क्या हो गया, मैदान हो गया, मैदानी एरिया, महाद्वीपीय मैदान। ये आपका एरिया जो है जहां पानी है, समुद्री जल या कोई भी जल, इसे हम बोलते हैं मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट।
अब देखिए उत्थान क्या है, तो जब स्थलीय सतह है, स्थल का जब उत्थान होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक परतों में कुछ डिस्टरबेंस हुआ और जिससे इस एरिया में, ये पृथ्वी की सतह है आपकी और यहाँ पे उत्थान की प्रक्रिया हो गई, तो क्या होगा कि ये एरिया, ये ऐसे स्थल सीधा था, अब ये उत्थान हो गया, अब ये स्थल यहाँ नहीं रह गया, ये ऊपर चला गया, तो ये स्थल आपका ऐसे उठ जाएगा, अब ये यहाँ नहीं रह गया है, ये यहाँ पहुंच गया है। अब देखिए, अब इसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय पठार, इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। तो क्या होगा, महादेशजलक संचलन में जब अपवर्ड मूवमेंट होता है तो उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। महादेशजनक संचलन के कारण उत्थान की प्रक्रिया से जब स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है, आसपास की सतह की अपेक्षा कोई भाग ऊपर उठ जाता है, उसे हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं। अब उत्थान की प्रक्रिया को हम कब कहेंगे, जब ये स्थल भाग पे होगी, और जब मान लीजिए कि ये मग्न तट है आपका, ये एरिया आपका मग्न तट है, अब ये भी अगर उठ जाए तो इसको हम बोलते हैं निर्गमन। ये शब्दावली है आपकी उत्थान के संदर्भ में, मतलब सतह उठ रही है तो उत्थान के संदर्भ में जब जल के बाहर की सतह उठती है तो उत्थान क्या बनेगा, महाद्वीपीय पठार। और निर्गमन क्या कहते हैं कि जब ये महाद्वीपीय मग्न तट, जब जल में मग्न तट जो है वो जब उठता, बोलते हैं निर्गमन की प्रक्रिया। अब इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि ये तट ऊपर उठ जाएगा, तो अब देखिए क्या होगा, यहां तक जल था, अब ये तट ऊपर उठा दिए हम, ये ऊपर उठ गया है, तो अब पहले पानी यहां तक था, अब पानी कहां तक बचा है, अब जल कहां तक बचा है, यहीं तक बचा है। तो जो ये इतना पहले मग्न तट एरिया था, अब इतना एरिया उठ गया है, ये जल से बाहर आ गया है, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये मैदान कहलाएगा। तो निर्गमन की प्रक्रिया में क्या बनेगा, जल मग्न तट जब ऊपर हो जाता है तो तटीय मैदान बनता है, इसे हम बोलते हैं तटीय मैदान। ये इस एरिया को तटीय मैदान बोलते हैं। यही प्रोसेस बिल्कुल उल्टा, जब ये अपवर्ड मूवमेंट है तो ये स्थल भाग ऊपर उठा, ये जल मग्न तट ऊपर उठा, तब क्या बना, आपने देखा यहाँ महाद्वीपीय पठार, यहाँ तटीय मैदान बना। अब यही बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है, अवतलन में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, बिल्कुल नीचे हो जाएगा। अब ये चीजें पहले यहाँ थी, अब ये आपका धसाव हो जाएगा। तो देखिए अवतलन में क्या है कि ये स्थलीय सतह थी, अब ये सतह में कुछ धसाव हो गया आपका, ये पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गई है, तो देखिए क्या बन रहा है, महाद्वीपीय बेसिन बन रही है, ये महाद्वीपीय बेसिन बन जाएगी, अवतलन की प्रक्रिया कहेंगे। निमज्जन क्या है कि पहले क्या था, मग्न तट है ये एरिया, ये पहले ऊपर उठता था, अब क्या होगा, निमज्जन का मतलब है कि ये अब ये जो तट, ये खुला एरिया है जिसे मैदान बोलते हैं, तटीय मैदान, ये जब पानी में डूब जाएगा, थोड़ा नीचा हो जाएगा, तो पानी यहां तक भर जाएगा। आप देखिए पहले यहीं तक था, अब यहां तक भर गया, तो ये एरिया जो पहले तटीय मैदान हुआ करता था, अब वो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाएगा। आसान भाषा में यही है कि जब आपका ये एरिया स्थलीय भाग ऊपर उठता है तो महाद्वीपीय पठार कहलाता है, जब जल मग्न भाग ऊपर उठता है तो तटीय मैदान हो जाता है, क्योंकि पानी वहां से पीछे चला जाता है। और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट में अवतलन की प्रक्रिया होती है, अवतलन में क्या होगा, महाद्वीपीय बेसिन बनेगा, स्थलीय भाग नीचे धंस जाएगा, और जो आपका पानी में आपका तटीय मैदान है वो पानी में चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। ये मग्न तट है, तट जो जल में मग्न है, मग्न तट हो गया। महाद्वीप महासागर नितल की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका एफ.बी. टेलर ने दिया है आपका एक सिद्धांत। इनका कहना है, इन्होंने एक समय ले लिया है, क्रिटेशियस युग। इन्होंने कहा है कि क्रिटेशियस युग में केवल 2 ही स्थल थे, पूरी पृथ्वी, हमारी ये पूरी पृथ्वी है, इस पे इन्होंने कहा था, इधर है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, इधर है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। इन्होंने कहा था कि केवल 2 ही स्थल थे पूरी पृथ्वी पे, एक उत्तरी ध्रुव के पास, एक दक्षिणी ध्रुव के पास, और कहा था कि 2 मतलब स्थल है, बाकी सब महासागर है। तो 2 स्थल है और दोनों सियाल के बने हैं, जो आपके महाद्वीप है, ये 2 स्थल है। जो उत्तरी ध्रुव पे है उसे बोला इन्होंने लॉरेंसिया, और जो दक्षिणी ध्रुव पे है उसे इन्होंने बोला गोंडवाना लैंड। ये लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड यही महाद्वीप है, और ये महाद्वीप किसके बने हैं, सियाल के बने हैं, और महासागर जो है वो सीमा के बने हैं, ये सिलिका एल्युमिनियम या सिलिका मैग्नीशियम, और जो महाद्वीप है वो महासागर पर तैर रहे हैं।
कहने का आशय यह है कि एफ बी टेलर महोदय ने कहा कि क्रिटेशियस युग में 2 स्थल हैं, एक उत्तरी ध्रुव के पास लॉरेंसिया और दक्षिणी ध्रुव के पास जो है उसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। और ये लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड दोनों ये महासागर पे तैर रहे, बाकी एरिया में महासागर है, ये दोनों महासागर पे तैर रहे हैं। और महाद्वीप जो ये दोनों हैं ये किसके बने हैं, तो सियाल के बने हैं और ये सीमा का बना है। अब देखिए ये महासागर पे तैर रहे हैं दोनों। अब कह रहे हैं इनका प्रवाह किधर हुआ, तो ये आपकी विषुवत रेखा है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ये इनका कहना है कि इनका प्रवाह विषुवत रेखा की ओर हुआ है, ऊपर से ऐसे विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ है और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ है। मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये विषुवत रेखा मान लीजिए, तो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ है और पश्चिम दिशा में प्रवाह हुआ है। जो आपका लॉरेंसिया है ये जब उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर इसका प्रवाह हुआ तो खिंचाव हुआ, तो उस खिंचाव के फलस्वरूप बायफिन की खाड़ी, डेविस जल डमरू मध्य, लैब्राडोर सागर, आर्कटिक सागर आदि का निर्माण हुआ है। चलिए मैप में देख लेते हैं कि बायफिन बे, डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सी और आर्कटिक सी कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस एरिया में आप जाएंगे तो देखिए ये है आपका आर्कटिक ओशन, ये आपका ग्रीनलैंड है, ये है बायफिन आइलैंड और ये बायफिन बे है। ये आपका लैब्राडोर सी है, जो ये एरिया है इसे हम बोलते हैं डेविस स्ट्रेट, क्योंकि ये ग्रीनलैंड और बायफिन आइलैंड के मध्य में है। तो ये है आपका डेविस स्ट्रेट, डेविस जल डमरू मध्य। इधर देखिए जो गोंडवाना लैंड है इसका जब विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ है तो क्या बना है आपका ऑस्ट्रेलिया और रॉस सागर बना है। अब ये जो इनका प्रवाह हुआ है इसका कारण क्या है कि विषुवत रेखा की ओर आए क्यों है, तो इन्होंने इसका कारण दिया है ज्वारीय बल, जबकि इसको ज्यादा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अब ये कहते हैं कि जहां भी अवरोध उत्पन्न हुआ है, इसके प्रवाह मार्ग में जहां भी अवरोध उत्पन्न हुआ है वहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। जो ये हिमालय, कॉकेसस या आल्प्स पर्वत हैं, ये सब पर्वतों का निर्माण इनके अनुसार, एफ बी टेलर के अनुसार पर्वतों का निर्माण हुआ है अवरोध के कारण। जहां भी इनके प्रवाह मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ वहां ये पर्वत का निर्माण हो गया है। अभी अगला आपका जो महाद्वीपीय महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित जो अगला सिद्धांत है वो आपका वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।